नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। सितारे यूपी के में आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपी पीसीएस परीक्षा 2021 में पहले अटेम्प्ट में 35वीं रैंक हासिल करने वाले अभिषेक प्रियदर्शी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू आपको मैम, अभिषेक। थैंक यू मैम। कैसी रही अभी तक की जर्नी? मैम अच्छी रही है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें देना पड़ा है और अभी भी जर्नी जारी है। अभी यूपीएससी के लिए आगे तैयारी करेंगे। बट मतलब ये है कि अगर आप हार्ड वर्क अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको रिजल्ट जब मिलते हैं तब आपको बेटर फील होता है, तो अच्छा लग रहा है। कैसा रहा फैमिली वालों का रिएक्शन? फैमिली वाले का मतलब मेरे फादर का ये ड्रीम था कि वो एक्चुअली मुझे हमेशा से एक ऑफिसर के तौर पे देखना चाहते थे। तो फादर का रिएक्शन ही स्पेशल था मेरे लिए और मतलब हल्का सा वो इमोशनल हो गए थे। तो बाकी ज़्यादा उस टाइम बातचीत नहीं हो पाई थी, उसके बाद बात हुई थी। लेकिन एक स्पेशल मोमेंट था जो ज़िंदगी में याद रहेगा हमेशा। अभिषेक जी, हमारे साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके प्री मेंस और इंटरव्यू की क्या रणनीति रही, एक एक करके प्लीज। मैम जो प्रीलिम्स की बात करें, पहली बात तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि इस प्रिपरेशन में आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा फोकस करें। इधर उधर में मत फोकस करें। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें और रिवाइज बार बार करें। किसी भी स्टेज की बात अगर हम करें तो अगर हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक बात करते हैं तो जितने भी टॉपर्स स्टैंडर्ड बुक्स बात करते हैं आप उनको रखिए। और मैं ये बोलूँगा कि प्रीलिम्स में नोट्स मत बनाइए, ठीक है। और प्रीलिम्स में आप जो है बुक्स में ही हाईलाइट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। और मेंस के आप नोट्स बनाइए अपने। लेकिन मेंस के नोट्स भी आप बनाएं तो 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी टॉपिक पे। ये रूल आप मतलब स्टैंडर्ड आप पहले ही सेट कर लें कि 1 A4 शीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए मेरा नोट्स। क्योंकि अदरवाइज़ बाद में जब लास्ट टाइम जब फाइनल रिवीजन देना होता है तो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। तो यही मेरा रहा कि प्रीलिम्स में स्टैंडर्ड बुक्स और उसी में हाईलाइट करके मतलब उसका नोट्स ज़्यादा नहीं बनाया मैंने। मेंस में जो टॉपिक अगर मान लीजिए आपके पास कम टाइम है तो पहले आप जिन टॉपिकों पे आपको लगता है कि मैं डील कर ले जाऊंगा एग्जाम में, तो उन पे आपको मतलब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगे कि मैं लास्ट टाइम मुझे इसको देखना ही पड़ेगा, उस पर आप पहले, अगर आपके पास कम टाइम है। अगर आप के पास काफ़ी टाइम है तो आप शुरुआत से ही जो है मतलब नोट्स बनाते जाएं 1 पेज का। और जो फर्दर वैल्यू एडिशन होते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के थ्रू आपको पता चल रहा हो नया कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसी A4 में ऐड करते जाइए। तो इस तरह आप लास्ट टाइम के लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहेंगे ना। तो आपके पास बल्कि मटेरियल रहेगा। और सिलेबस वाइज नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सिलेबस में जो भी लिखा होता है उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जो क्वेश्चन जो फ्रेम करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस एरिया में या कौन से ऐसे इशूज हैं जहाँ पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट हुए, पावर्टी हुए, या आईआर रिलेटेड जो करंट न्यूज़ रहती हैं जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ, या हिस्ट्री में भी कुछ थीम्स हैं पर्टिकुलरली, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेशनल मूवमेंट हो गया, आपको दिखेगा ही क्वेश्चन। पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे। जियोग्राफी में है जो रिसोर्सेज प्रॉब्लम है, तो इस तरह आप मतलब उन पे ज़्यादा फोकस करें। और बाकी तीसरे स्टेप पे आपको नंबर ऑफ़ रिविजन्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर आपका फिर भी प्रीलिम्स से मान लीजिए आप मार्जिन से चूक रहे हैं 1 2 3 मार्क्स से, तो इसका मतलब आप थोड़ा और कंसंट्रेट होकर रिवीजन करिए। उसी से आपका काम हो जाएगा। आपको स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने वाला मोस्टली स्टूडेंट होता है उसका 1 2 3 मार्क्स यहीं से जो है प्रीलिम्स फंसता है। इंटरव्यू स्टेज की बात करेंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि जो इंटरव्यू कंटेंट पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बेसिकली मेंस का सिलेबस ही है, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं। बाकी जो पर्सनालिटी रिलेटेड है या बातचीत रिलेटेड है उसमें आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप मतलब हड़बड़ा के जवाब मत दीजिए, या मतलब तुरंत ही अचानक आप ना जवाब ना चालू कर दें। थोड़ा आप टाइम लीजिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जवाब दीजिए। जितना आपको आता है आप उतना बोलिए। और मतलब आप ब्लफ करने की कोशिश मत करिए। ऑनेस्ट रहिए, आपके चेहरे से ऑनेस्टी झलके। इन सब चीज़ों का ध्यान दें तो बेसिकली इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली इन्हीं स्ट्रेटजी पे मेरा रहा। बाकी जो GS1 GS2 GS3 GS4 की स्पेसिफिक जो बुक्स हो वो सब तो जो नॉर्मल बुक्स हैं वही हैं। क्या आपने इस पूरी जर्नी में कोई मॉक टेस्ट या फिर कोई टेस्ट सीरीज भी ऐसी कोई ज्वाइन करी थी जिसने आपको हेल्प किया इसमें? मैंने मेंस की GS की भी और ऑप्शनल की दोनों की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी ध्येय IAS की, जो कि मुझे काफ़ी बेनिफिशियल रही। क्वेश्चंस काफ़ी सारे जो यूपी रिलेटेड थे या करंट रिलेटेड थे डायरेक्टली पूछे गए थे।
हालांकि मुझे रिवीजन करने का टाइम कम मिल पाया था जो मॉडल आंसर देते हैं। हालांकि मॉडल आंसर बहुत अच्छा था, अगर उसका नंबर ऑफ टाइम्स और थोड़ा रिवीजन करने को मिल जाता तो बेटर थोड़ा होता, पर अच्छी थी टेस्ट सीरीज। कुछ लोग का सवाल होता है कि माध्यम बहुत इफेक्ट डालता है, जैसे आपने बताया आपका इंग्लिश मीडियम था, तो क्या आपके नज़र में भी ऐसा कुछ है कि माध्यम इफेक्ट डालता है इस पूरी जर्नी में? माध्यम का मैम ऐसा है कि जो बेसिकली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे लिखते वक्त आपको ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट रहती है। ये नेचुरल सा है कि आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स जो है पेन जो है ज़्यादा उठाना पड़ेगा, या हॉरिजेंटली और वर्टिकल दोनों। और इंग्लिश में लिखते वक्त वर्टिकल ज़्यादा रहती है राइटिंग स्टाइल, तो उसमें बट नेचुरल ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको आप एक तरह से ओवरकम कर सकते हैं कि आप ज़्यादा राइटिंग आंसर प्रैक्टिस करिए। तो एक तो ऐसे टैकल कर सकते हैं आप, और आप अपना प्रीलिम्स किसी भी तरीके इंश्योर करिए कि फेल ना हो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में रेशियो बढ़ेगा तो बट नेचुरल है कि आपका मेंस में बढ़ेगा ही रेशियो। और बाकी भेदभाव वाली बात है या जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है वो मुझे यूपी पीसीएस में तो नहीं दिखता बिल्कुल भी। यूपी पीसीएस में नहीं दिखता, यूपीएससी में माइट भी मुझे अभी फील होता है कि शायद कुछ होता हो, लेकिन वो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर 500 क्वालिफाई हो रहे हैं प्रीलिम्स ही, तो जाहिर सी बात है फाइनल रेशियो कम दिखेगा। लेकिन अगर वो प्रीलिम्स में रेशियो बढ़ाते हैं तो माइट भी इन फ्यूचर जो है उनका रेशियो वहाँ भी बढ़ेगा, यूपीएससी में भी। लेकिन यूपी पीसीएस में तो काफ़ी नंबर में सेलेक्ट हो रहे हैं, अच्छे नंबर हैं उनके हिंदी मीडियम वालों के। तो बस वो अपना एफर्ट बढ़ाते रहें, राइटिंग आंसर प्रैक्टिस जारी रखें अच्छे से, थोड़ा और एफर्ट करने की ज़रूरत है, सिलेक्शन होगा, 100% होगा। अभिषेक, ऑप्शनल में क्या लिया था आपने और उसने इस जर्नी में आपको किस तरह से हेल्प किया? ऑप्शनल मैम मेरा जियोग्राफी था, और इनिशियली मेरा बीटेक बैकग्राउंड था तो मैंने जियोग्राफी चूज किया था। और इंटरेस्ट भी ये था कि ह्यूमैनिटीज़ में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था, इस वजह से जियोग्राफी लिया था। और ऑप्शनल का जियोग्राफी का रोल बहुत ज़्यादा रहा हुआ है, GS1 में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। GS1 की इनफैक्ट मैं तैयारी करके ही नहीं गया था 2021 वाले में। 2022 वाले में तो मैंने तैयारी की थी, 2021 वाले में मैंने केवल सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री का हल्का फुल्का पोर्शन देखा था, बाकी स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी GS1 की। तो वहाँ पे जियोग्राफी ने ही सेव किया, और यूपी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे तो यूपी के मैप बना के वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर प्रेजेंट की, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और GS थर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा वहाँ पे भी। और GS थर्ड में जो इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है या एग्रीकल्चर रिलेटेड है, मतलब अपने हिसाब से मैप बना सकते हैं, जहाँ भी हम कोशिश मतलब चाहेंगे वहाँ मैप बना सकते हैं। तो इस तरह इसलिए जियोग्राफी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। और IR क्वेश्चनों में वर्ल्ड मैप हुए या जो, तो वहाँ भी हेल्प करता है। और जियोग्राफी का एक इंटरव्यू में भी रोल है, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में ज़्यादातर करंट अफेयर या डायनेमिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो मान लीजिए जो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको जियोग्राफी का स्टूडेंट बेटर तरीके से डील कर लेता है। तो सारे स्टेजों पे जो है मतलब अच्छा खासा जियोग्राफी का हेल्प रहा। ये तो रही आपकी यूपी पीसीएस की पूरी जर्नी। अभी मैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँ अभिषेक। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा मैम बीटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ से केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में हुआ है। ये मेरा ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है। बाकी 11वीं 12वीं की शिक्षा मेरी BNSD शिक्षा निकेतन कानपुर से हुई है। इनिशियल शिक्षा मेरी फतेहपुर से हुई है। आपने बताया आपने बीटेक किया, तो कैसे आपको ख्याल आया कि नहीं बीटेक की लाइन छोड़ के आपको भी पीसीएस या यूपी पीसीएस आईएएस में जाना है? मैम ये मेरा जो ड्रीम है ये बेसिकली बहुत इनिशियल ही था। क्लास 6 से बेसिकली मैं इसके बारे में अवेयर था, और मेरे फादर इसको लेके बात करते थे कि तुम्हें इसी लाइन में जाना है। तो ये था कि बीटेक के थ्रू जाना है बस, और कुछ नहीं। तो बीटेक के दौरान 3rd ईयर 4th ईयर में मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, लेकिन तब उतना मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था। और मतलब मेरी प्रिपरेशन बहुत ही इनिशियल स्टेज की थी, और मुझे नहीं लगता था उस प्रिपरेशन से मेरा होता कभी। तो बाद में बीटेक के बाद जो है मैंने इस पे स्पेसिफिक फोकस किया, और तब जाके मतलब ये रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे। आपने बताया ये आपके फादर का ड्रीम था, तो मैं जानना चाहूँगी आपका फैमिली का क्या सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी में? फैमिली का सपोर्ट मैम ऐसा रहा है कि मेरे फादर का सपोर्ट बहुत ही इस एग्ज़ाम के प्रति या बहुत ही अनकंडीशनल रहा है। मतलब वो किसी भी हद तक मतलब फाइनेंस या इमोशनल सपोर्ट है वो देने को रेडी थे। मतलब इस एग्ज़ाम में इवन मुझे अभी और अटेम्प्ट लगते या जो भी लगता, या इवन अभी आगे के लिए जो जर्नी है यूपीएससी को लेके, तो वो अनकंडीशनल सपोर्ट है उनका। तो फादर का हमेशा रहा हुआ है। बाकी ब्रदर है मेरा एक छोटा, तो उसका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा हुआ है। बाकी सिस्टर और उसकी फैमिली सपोर्ट रहा हुआ है, इमोशनल सपोर्ट रहा हुआ है सबका। बातें यूपी हमारा चैनल है, आप अगर देखते हो, उसने आपको किस तरह से हेल्प की इस पूरी जर्नी में? तो अभी मैंने जैसे 2022 में जब मेंस लिख रहा था, तो मैं जैसे एक गोमती रिवर पे पूरा केस स्टडी बनाई थी। तो जैसे वो पोल्यूशन रिलेटेड जैसे इन्वायरमेंट में उसका आप यूज कर ही सकते हैं।
इवन ललितपुर या जो अगर मैं यूपी पीसीएस की स्पेसिफिक बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट वाइज शायद कवर किया जा रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है। पर्टिकुलरली जियोग्राफी वाले स्टूडेंट को तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल है, और जो यूपी स्पेशल रिलेटेड क्वेश्चन है उनको टैकल करने के लिए मदद करेगा। बाकी इसका मैं और भी मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करने वाला हूँ। जब यूपीएससी के अटेम्प्ट में अभी जियोग्राफी जब ऑप्शन लिखने वाला हूँ, तो मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं रेगुलर इस पर जो है, जो इस तरह की केस स्टडीज़ हैं बेसिकली जियोग्राफी रिलेटेड, तो मैं बहुत ही अच्छा चैनल है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बेसिकली ये, कि जो अपने स्टेट की लोकल इंफॉर्मेशन है उसको जो है बड़े प्लेटफॉर्म पे लाना, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ऑप्शनल चेंज होता है यूपी पीसीएस 2023 से या 24 से, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप बता रही हैं, जो स्पेसिफिक पेपर यूपी का ऐड होगा, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट दिन में आप 10-15 मिनट दे सकते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उससे आपकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ेगी, क्योंकि आप किसी के द्वारा बता के सुन रहे होंगे या उसकी विजुअल पिक्चर्स देख रहे होंगे, तो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक इन्फॉर्मेशन रिटेन रहेगी रादर दैट बुक से कलेक्ट करने से। अभिषेक, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आप उनको, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है अपना एग्ज़ाम, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो तैयारी करें? मैम उनको तो अगर मैं उस तरह देना चाहूँ या मतलब उस तरह जो एक मतलब लाइन होती हैं जो उस तरह की स्टेटमेंट, तो उस तरह मैं देना चाहूँगा, तो उस तरह मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने अंदर स्ट्रांग विल रखिए अपने एम के प्रति, आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए किसी भी तरीके से, और मोटिवेशन डेली आप मतलब डेली मोटिवेशन का डोज लेने की मत सोचिए, आप डिसिप्लिन एक अपने अंदर लाइए, एक डिसिप्लिन वाली हैबिट लाइए कि आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं, 8 से 9 घंटे पढ़ने हैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, उसको फॉलो करिए। मोटिवेशनल वीडियोस के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। हाँ, कभी कभार आपको देखना ज़रूरी है, या कुछ लोग जो अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। ये तो हुआ उस लेवल पे। बाकी अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप मतलब बहुत ही मतलब आप उसको पूजा करिए, एक तरह से आप प्रेयर उसकी करिए, मतलब वही है आपको फाइनली सिलेक्शन दिलाएगा आपको। अदरवाइज बाकी आप कंटेंट के चक्कर में पढ़ेंगे, हर एक हर एक सब्जेक्ट की आप 4 बुकें 5 बुक रेफर करेंगे, तो कभी हेल्पफुल नहीं होने वाला है। मेंस में आप अपना 1 पेज का नोट्स बनाइए, उसका नंबर ऑफ टाइम्स जो है रिवीजन ज़्यादा करिए, प्रीलिम्स में आप बुक पे ही हाईलाइट करिए, वही सब अप्रोचेज हैं, उसी से सारे लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं। इवन जो सेलेक्ट हो रहे हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है, फाइनली लोग वही उसी स्टेज पे आके रुकते हैं। तो डेफिनेटली मतलब ये सब चीज़ें अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। थैंक यू सो मच अभिषेक हमसे।